अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसी। हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक खत्म। आज मुज़ाकरात की पहली बैठक होगी। पीटीआई की 7 रुकनी, हुकूमत की 8 रुकनी कमेटी में मुज़ाकरात होंगे। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ शामिल होंगे। नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। स्पीकर ऑफिस ने मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने के लिए दोनों कमेटियों के अरकान को आज मुलाकात की दावत दी है। स्पीकर ऑफिस ने दोनों कमेटियों के अरकान को आज मुलाकात की दावत दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह खुशाइंद बात है। कभी उम्मीद करता हूँ हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में अब तक तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा और मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं। मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। पुरुम्मीद है कि अब मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। स्पीकर का किरदार भी इत्मीनान बख्श है। आपको बताएं यहाँ पर कि बैरिस्टर गोहर कहते हैं दोनों कमेटियों में संजीदा और मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है मुज़ाकरात का जल्द नतीजा निकले या देर से, मगर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। जब सियासतदान मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। फरीकैन मिल बैठें तो जमहूरी तरीके से बेहतर नतीजा आ सकता है। कोशिश करेंगे ऐसा हल निकालें जो मुल्क के लिए बेहतर हो। उन्होंने कहा अपोजिशन से मुज़ाकरात आज 11:30 बजे शुरू होंगे। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम मसाइल पर बात होगी। कोशिश करेंगे ऐसा हल निकालें जो मुल्क के लिए बेहतर हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा है कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी के 2 एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक में हम बैरून मुल्क से आने वाले ज़र मुबादला को बंद करने का कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा है कि हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने। उसके बाद हमारे 26 नवंबर को हमारे लोग शहीद हुए हैं, 12 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा लोग हमारे ज़ख्मी हुए हैं, अरेस्ट हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए हैं, 5000 से ज़्यादा जो हैं वो आपके अरेस्ट हुए हैं। हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, रेमिटेंसेस बंद करने के हवाले से या बाकी भी जो चीज़ें हैं वो फिर इंशाल्लाह ऑपरेशन में आएंगी। फौजी अदालतों ने जिन 25 अफराद को सजाएं सुनाई उनकी वीडियोज मौजूद हैं। 9 मई वाकयात के फैसलों में ताखीर अदलिया की वजह से हुई। 9 मई पर बर्पा करने वाला खुद इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था और अब अमरीका को कंधों पर इक्तदार चाहता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इल्जामात से भरपूर न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नवाज शरीफ को माइनस करके पीटीआई को इक्तदार में लाया गया। मजीद कहा 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने चाहिए थे। बानी चेयरमैन ने ये रकम मलिक रियाज को दे दी और मलिक रियाज से वाजिबात एडजस्ट कराए। वीडियो रिलीज हुई हैं और वहाँ पे जो 25 लोगों को जिनको सजाएं आई हैं उनके चेहरे, उनकी आवाज़ें सारी जो है रिकॉर्ड पे हैं और उनको उसी एविडेंस के ऊपर जो है सजा जो है सुनाई गई है। सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अदलिया ने खड़ी की। ऐसे शख्स ने ये बर्पा किया, ये 9 मई जो है जो खुद जो है एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था। अमेरिका के कंधों पे चढ़ के शोर मचाया हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। मियां नवाज शरीफ को किस तरह एक प्लान तरीके से जो है इक़्तिदार से महरूम किया गया, खान को लाया गया। उसके बाद जो 4 साल की इनकी हुक्मरानी रही उसमें बहुत करप्शन हुई है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकीलों को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर मुकर्रर की थी। नई तारीख का ऐलान कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स से किया जाएगा। आपको बताएं कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर कर दिया गया है। नई तारीख का ऐलान कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स से किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि 9 मई के मास्टरमाइंड को जल्द सजा होगी। अपने घर में रहकर अपने घर में हमला काबिल कबूल नहीं। पीटीआई ने मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कम से कम शहदा की यादगारों की बेहुरमती तो ना करें। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले कबूल नहीं। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है,
उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शहदा की यादगारों को मस्मार किया, उन अजीम शहदा की जो जान की कुर्बानी दे गए, जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया और अपनी जान निछावर कर दी वतन अजीज पर। उन लोगों ने उनकी भी यादगारों को मस्मार किया और जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। अपने ही घर पर हमला करना ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। मुल्क के दिफा को, सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी कल मुलाकात करेगी। मुलाकात की पेशरफ्त से बानी पीटीआई को आगाह किया जाएगा। शेख वकास ने कहा, सिविल नाफरमानी तहरीक मुअख्खिर या मनसूखी का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। उम्मीद है कल हुकूमती कमेटी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। बानी पीटीआई मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तायुन करेंगे। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी कल मुलाकात के लिए जाएगी। शेख वकास अकरम ने कहा कि आपको बताएं, यहाँ पर शेख वकास अकरम की जानिब से कहा गया है, पीटीआई ने स्पीकर अयाज सादे की दावत कबूल कर ली। मुज़ाकराती कमेटी से मुझे ये बताया गया है कि कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों अतराफ से जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो आपस में बैठेंगे और वहाँ पे अपने अपने नुकात सामने रखेंगे। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज़ हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। वंस इट इज़ डन, उसके बाद हमारी ये कमेटी कल ही अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखती है। उसके बाद वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उन्हें इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी का खैर मकदम करते हैं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, फौजी अदालतों से सिविलियन को सजाए मौत होना कोई अच्छी मिसाल नहीं। 9 मई के वाक़यात में सजा सुनाने में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत को भी अकल आ जानी चाहिए कि मारने, जेलों में डालने और तकब्बुर से मसाइल हल नहीं हो सकते। मजीद कहा, हुकूमत वज़रा को नामुनासिब बयानात देने से रोके, वरना जवाब यहाँ से भी आएगा। हुकूमत ने बिलाखिर मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इनकी संजीदगी को देखना पड़ेगा कि हुकूमत मुज़ाकरात में किस हद तक संजीदा है। हुकूमती संजीदगी को देखने के बाद कल जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है, उसके अरकान अडियाला जेल जाकर मुलाकात करेंगे और वो ब्रीफ करेंगे खान साहब को, अपडेट किया जाएगा सूरत हाल से। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है, मदारिस बिल मंजूर हो चुका, यू टर्न लिया गया तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि मदारिस बिल को हुकूमती जमातों ने इत्तेफाक राय से पास किया था। सदर ने 10 दिन गुजरने के बाद एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा कि चंद उलमाए कराम को मदारिस बिल के खिलाफ खड़ा किया गया, अब इत्तेफाक राय से हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। रहनुमा जेजुआई फे का कहना था कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहे हैं, हुकूमती रिट कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ आगे जा रहा है। वसाइल पर अपना हक जितलाना गद्दारी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी अदल के निज़ाम के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हाफिज नईम ने कहा है, हुकूमत को बता दिया बिजली की कीमतें कम करो वरना सड़कों पर आएंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज जारी रहेगा। कारकुनान बड़ी कॉल के लिए तैयार रहें। गली मोहल्लों की सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएं। किसानों के मसाइल के हल के लिए 25 दिसंबर से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर कहते हैं, मुस्बत तनकीद करता रहूंगा, इससे पीछे नहीं हट सकता। वजीर आला पर तनकीद करता हूं तो वजीर इत्तलात मुझे सिंध दिखाना शुरू कर देती हैं। सिर्फ लाहौर पंजाब नहीं है, बाकी शहरों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुस्लिम लीग नून की विफाक में हुकूमत हमारी वजह से है। विफाकी हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगी तो ज़ेरे अताब हम भी आएंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा, यह बात माननी पड़ेगी कि पीटीआई इस वक्त मकबूल जमात है, हर धर्मी की सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर पीटीआई का सियासी नजरिया ना बदला तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। पीटीआई का पहले बयानिया था कि हमारी हुकूमत को अमेरिका ने खत्म किया है। आज अमेरिकी सेनेटर्स बानी पीटीआई की रिहाई के हुक्म में बात करते हैं। उन्होंने कहा, 9 मई को रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। मुझे बानी पीटीआई कम अज कम 14 साल पाबंदे सलासिल नजर आते हैं।
क्रिसमस के त्यौहार में 2 रोज बाकी। यूनानी दारुल-हुकूमत एथेंस के बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में आवाम का रश। लोग क्रिसमस शॉपिंग के लिए एथेंस के मुख्तलिफ इलाकों में क्रिसमस बाजारों का रुख कर रहे हैं। शदीद सर्दी के बावजूद लोग अपनी फैमिलीज के साथ घूम फिर कर क्रिसमस की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं यूनान से नुमाइंदा ABN जफर साही से। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं यूनानी पार्लियामेंट के सामने मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप वो लोगों का एक समंदर जो है वो नजर आ रहा है और क्रिसमस में 2 दिन बाकी रह गए हैं। लोग क्रिसमस की शॉपिंग में इस वक्त रात के दोपहर और शदीद सर्दी के बावजूद मसरूफ है। आज एतवार का दिन है लेकिन इसके बावजूद एथन के तमाम शॉपिंग मॉल्स और जितनी भी मार्केट्स है वो ओपन है। लोग क्रिसमस की शॉपिंग में मसरूफ है। किसी भी आप सड़क पर जाए तो आपको आवाम का शदीद रश जो है वो नजर आएगा क्योंकि आखिरी 2 दिन बचे हैं और लोग इस वक्त क्रिसमस की शॉपिंग में मसरूफ है और वो अपनी फैमिलीज के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर जो है वो क्रिसमस की शॉपिंग जो है वो मुख्तलिफ जो पॉइंट बने हुए हैं उनसे कर रही है। और साथ में ये भी बताता चलूँ कि एथन के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ बल्दिया एथन की तरफ से मुख्तलिफ बचत बाजार जो है वो लगाए गए हैं जिनमें इंतहाई कम रेट्स पर क्रिसमस की चीजें जो है वो दस्तयाब है और कुछ लोग जो है वो इन बाजारों का भी रुख कर रहे हैं और वहां से वो बड़ी तादाद में क्रिसमस की शॉपिंग जो है वो करने में मसरूफ है। आम इंतखाबात, सियासी जमातों का वोट और नशिस्तों में हिस्सा। फाफे ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की सिंध पर गिरफ्त कायम रही। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा पर अपनी गिरफ्त को मजीद मजबूत किया। पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मुकाबला रहा। पंजाब में कौमी असम्बली हलकों में तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग नून पर 1% की बढ़तरी रही। बलोचिस्तान कौमी सतह की जमातों ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में वोट बढ़ाया। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल पर गौर के लिए सेनेट कायमा कमेटी खजाना का इजलास 24 दिसंबर को तलब कर लिया गया। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल में नॉन फाइलर को नाअहल शख्स का दर्जा देने की तजवीज़। नॉन फाइलर के लिए गाड़ी और जायदाद खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकेंगे। मुजवज़ा बिल में फाइलर्स से हकीकी आमदन और अखराजात के मुताबिक टैक्स वसूली का प्लान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे फेज में चेक तकसीम करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ इस्लामाबाद के मारूफ तालीमी इदारे फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इंजीनियरिंग साइंस इस्लामाबाद में होनेहार स्कॉलरशिप की तकरीब में शिरकत करेंगी। चीफ मिनिस्टर होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 30,000 तलबा की तालीमी अखराजात व वज़ाइफ की सूरत में अदा किए जाएंगे। पंजाब 65 यूनिवर्सिटियों, 12 मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, 359 कॉलेज के तलबा चीफ मिनिस्टर होनेहार स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं। 68 मज़ामीन डिसिप्लिन के तलबा होनेहार स्कॉलरशिप के तहत वज़ाइफ की सूरत में तालीमी अखराजात पूरे कर सकेंगे। तारीख में पहली बार नौजवानों के लिए 4 अरब की खती रकम से होनेहार स्कॉलरशिप स्कीम का आगाज किया। होनेहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत सालाना 30,000 स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का मलीर एक्सप्रेस वे का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने जाम सादिक ब्रिज से शाह फैसल तक के पोर्शन का जायजा लिया। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका इंजीनियर खालिद मंसूर को हिदायत दी कि वो दिसंबर के आखिर तक काम मुकम्मल कर लें। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची, DMC और DIG को हुक्म दिया कि शाह फैसल इंटरसेक्शन के साथ तजावुजात खत्म करें। मुराद अली शाह का कहना था कि वज़ीर आला सिंध ने वाज़ेह किया कि ये एक्सप्रेस वे है, इस पर मोटरसाइकिल और चिंची के चलने की बात नहीं होगी। मलीर एक्सप्रेस वे का पहला पोर्शन शाह फैसल एयरपोर्ट, शाहराह फैसल और नेशनल हाईवे तक आने और जाने का बेहतरीन रोड होगा। वज़ीर आला सिंध ने मलीर एक्सप्रेस वे पर तमाम हैवी ट्रैफिक पर सिक्योरिटी चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत की। किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट की हुकूमत पर सख्त तनकीद। गंदम के 2 मुख्तलिफ रेट्स को किसानों के साथ नाइंसाफी करार दे दिया। किसान इत्तेहाद के मुल्कगीर एहतजाज की धमकी भी दे दी। किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट ने कहा, गंदम की फी मन पैदावारी लागत 4,000 से 5,000 रुपए है। हुकूमत सिर्फ 28 रुपए फी मन कीमत दे रही है। जनूबी पंजाब में गंदम का रेट 28 रुपए, शिमाली पंजाब में 2900 रुपए की खबरें गर्दिश कर रही हैं। किसानों के साथ ये रवैया ज़राअत को तबाह कर देगा। पंजाब हुकूमत फौरी तौर पर गंदम का रेट 4500 से 5,000 रुपए मुकर्रर करे। ज़राअत का शोबा जवाल पजीर, किसान खेती बाड़ी छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। पाकिस्तान की मईशत का दारोमदार ज़राअत पर है। हुकूमत किसानों के मसाइल हल करेगी। गंदम की कीमत में इजाफा किया नहीं तो मुल्क भर में एहतजाज करेंगे। नाकिस पॉलिसियों के बायस किसान खुदकुशियों पर मजबूर हो रही हैं। ज़राअत को मुस्तहकम करने के लिए
फौरी इकदाम किए जाएं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी हलचल। ज़राए के मुताबिक हुकूमती इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुजफ्फराबाद में इजलास हुआ है। पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की हिमायत जारी रखने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में इत्तेहादी हुकूमत की पार्लिमानी पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक पर भरपूर एतमाद का भी इजहार किया गया। चंद रोज़ कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद के मुतल्लिक खबरों ने तूल पकड़ा था। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन से कबल मजीद हल्का जात की तश्कील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब्दुल रशीद सुलहरिया ने वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर को मकतूब तहरीर कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को 4 नई हल्का बंदियों के लिए मकतूब लिखा गया है। खत के मतन के मुताबिक भिम्बर, हवेली, करना और मुजफ्फराबाद में हल्का की ज़रूरत है। दोनों हल्के मौसम सरमा में कई माह तक बंद रहते हैं, जिससे वहाँ के बासियों का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। हवेली और लीपा में इस सूरत हाल के पेश नज़र मज़ीद हल्के की ज़रूरत है। भिम्बर में मज़ीद हल्का का इजाफा नागुज़ीर है। गुज़श्ता इंतखाबात में इसको ज़ेर गौर लाया गया, लेकिन आबादी कम होने से इस पर काम ना हो सका। ज़िला मुजफ्फराबाद का हल्का खावड़ा भी बड़ा हल्का है। हल्का खावड़ा को मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम करके हल्का बनाया जा सकता है।